अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। ये जी एंट्रेंस है, कहाँ की है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन गर्मियाँ, शदीद गर्मियाँ हैं, कराची में तो हीट वेव्स चल रही थी और अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन है तो बच्चे तो कहते थे हमें बस ले जाओ, हमने कहा हमें जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ आते ही पहले माँओं को जो जगह सबसे पहले पता होनी चाहिए वो कौन सी है, आप ज़रा मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आपके बच्चे जब भी कहीं जाते हैं तो वो कौन सी जगह होती है जहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पहले तो हम एंट्रेंस पे आए, वहाँ सामने सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ ऊपर गए तो सामने कैफ़ेटेरिया था और लेफ़्ट साइड को टर्न होके जाते-जाते बहुत अच्छी सा उन्होंने कॉरिडोर को सजा के रखा हुआ था। अब आपको पता चल गया होगा ये कौन-सी जगह है। जी हाँ, ये है वॉशरूम और बच्चों को वॉशरूम में तो जाना ही होता है। कहीं भी चले जाएँ, माँ को पहले ये होता है कि वॉशरूम होना चाहिए। कहाँ है इसका पता आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ्री होके हम जब वापस नीचे आए तो ये हम आए हैं जनाब विंटरलैंड पे। यहाँ एंट्रेंस काफ़ी अच्छी सी है, साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट। यहाँ हम टोकन वाले वहाँ गए हैं, हम काउंटर पे टोकन वगैरह का पूछ रहे हैं एंट्रेंस टिकट क्या है। तो वहाँ दो तरह की एंट्रेंस टिकट थी, एक थी 1 घंटे के लिए, उसके प्राइस थे 1600 रुपये। और एक थी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स कि आप 3 बजे से लेकर 11 बजे तक, रात 11 बजे तक वहाँ रहें, अंदर इंजॉय करें, कुछ भी करें, मज़े करें। 3000 रुपये आपको पे करने होंगे। अभी हमने तो ली थी 1 आवर वाली, 1 घंटे वाली 1600 की। तो ये सब जो क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, ये सब वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी। वो पहले वाले लोग बाहर आएंगे तो हम अंदर जाएंगे। ये एंट्रेंस पे भाई साहब थे, इन्होंने हमारे ये टिकट्स चेक किए, इनकी एंट्री की, हम लोगों को अंदर भेज दिया। अंदर जब हम गए हैं तो जाते एक बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट था, आप देख सकते हैं, खूबसूरत, साफ़ सुथरा तो पाकिस्तान है ही है, लेकिन हम उसको साफ़ सुथरा नहीं रहने देते। ख़ैर, ये एक अलग चीज़ है। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि बहुत सारी जैकेट्स हैं राइट साइड पे हैंग की हुई। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही आता है, यार ये लॉन्ड्री में तो नहीं आ गए हम, ये लॉन्ड्री करते हैं यहाँ पे। लेकिन नहीं जनाब, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो भाई साहब खड़े हैं और आगे एक मैडम भी खड़ी हैं, बाजी भी खड़ी हैं, वो ये जैकेट्स, ये कॉस्ट्यूम्स, ये ओवरऑल कोट जो आपको देते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये जो कपड़े मिल रहे हैं हमें पहनने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े, इसमें एक ये जैकेट है। लॉन्ग लॉन्ग कोट नहीं कह सकते इसको, मीडियम सा है ये। और ये जैकेट है हर साइज़ का, बच्चे का अलग, बड़ों का अलग, मीडियम अलग। साथ आपको ये ग्लव्स भी देंगे। ये ऐसे ही बताया गया जैसे ड्राई क्लीन हो, लेकिन ग्लव्स को इतने अच्छे नहीं थे। जैकेट्स अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, वो हमने वेयर की, वो उसी टिकट में इंक्लूडेड थी। अब हम अंदर दाखिल हो गए। आप यकीन करें, इतना कोई सुकून आया अंदर जाते ही। हर चीज़ बर्फ़ से बनी हुई थी, ये ब्लॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग आप देखें, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी हर तरफ। ये ब्लॉक्स भी बर्फ़ के बने हुए थे, यहाँ इग्लोज़ बने हुए हैं और यहाँ स्लाइड्स बनी हुई हैं। इतना कोई मज़ा आया, इतना कोई फ़न किया हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, वोकेशंस चल रही हैं बच्चों की, अगर कोई हेल्दी एक्टिविटी करना चाहते हैं और अच्छे से वेदर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ बच्चों को लेकर ज़रूर जाएं। मेरे भाई आए हुए थे, वो भी साथ गए, मेरी अम्मी आई हुई थी, वो भी गए, उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। अम्मी को सर्दी लग रही थी तो भाई ने अपनी जैकेट उतार के भी अम्मी को थोड़ी देर पहना दी, फिर अम्मी ने कहा नहीं अब मैं ठीक हूँ। तो ये पीछे ये आपको जो टेडी बेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी आइस के ही बने हुए। मैं यहाँ थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में लगा दूँगी वीडियो, ताकि हम जल्दी जल्दी थोड़े से टाइम में ज़्यादा देख सकें कि विंटरलैंड में क्या क्या है। ये देखिए इतना बड़ा आइस कप है, ये भी नीचे इसका कप बनाया गया है, ये भी आइस का ही है। ये आपको एक साइड नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये ट्रेन बनी हुई थी, इसके अंदर भी बैठ सकते थे आप। और ये भी जो सिटिंग एरिया है वो भी आइस पे ही डिपेंड था, सब कुछ ही आइस का बना हुआ था। यहाँ से अभी अब्दुल्ला आएंगे और ये गए, ये अब्दुल्ला हैं और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और ये अब आ गई जुरेज़ा की टर्न, ये थोड़ा सा घबरा रही थी और इन्होंने भी फाइनली अपनी स्लाइड ले ली। अब ये हम आ गए दूसरी राइड पे। अच्छा, ये जो राइड्स हैं वहाँ पे आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी लें, ये आपके उसी 1600 में इंक्लूडेड है, यानी आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। ये टायर अभी घूमना शुरू करेंगे, ये झूला, इसमें अब मैंने भी राइड ली, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और बच्चों ने इंसिस्ट किया कि नहीं मम्मा आप भी हमारे साथ बैठें, आप भी हमारे साथ बैठें। तो मम्मा भी बच्चों के इंसिस्ट करने पे बैठी, लेकिन बाद में मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि बच्चों का इंसिस्ट करना इतना भी गलत नहीं था और वाकई ये बहुत मज़े का, बहुत फ़न फुल टाइम था।
फिर एक दफ़ा तो ये मैंने बच्चों के कहने पे राइड ले ली। फिर हम आ गए यहाँ, ये गोल गोल घूमने वाले तश्तरी नुमा ये झूला था, इसको आपने खुद ही गोल गोल घुमाना था। अब तो यहाँ पे हुआ ये कि पीछे वाले झूले में तो बहुत मज़ा आया। अब यहाँ बैठ के अब्दुल्ला मेरे साथ, उन्होंने जो गोल गोल इसको घुमाया, ऐसा घुमाया कि मुझे मेरे दिमाग को भी गोल गोल चक्कर घूम गए। मैंने तो अब्दुल्ला को छोड़ किया, मैं कहा रुको भाई उतार दो मुझे। मेरे लिए तो कुछ देर के लिए खड़े होना ही मुश्किल हो गया था, इतने शदीद वाले चक्कर आए थे। फिर बच्चे आ गए साइकिल पर। बच्चों को कहाँ चक्कर आते हैं, जितने भी झूले ले लें, अल्लाह पता नहीं बच्चे क्या खाते हैं आजकल के। फिर हम आ गए यहाँ साइकिलिंग पे, ये आई साइकिलिंग है, ये भी काफ़ी। बस फिर मैंने इसके बाद नहीं लिया, मैंने कहा भाई एक दफ़ा जो चक्कर आ गए वो तो उतर जाए। मैंने साइकिलिंग वगैरह कुछ नहीं की, बच्चों ने की। आप देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं। और वाह ये देखें यहाँ आ गई है ओरिजिनल वाली स्नोफॉल हो रही है। थोड़ा सा एरिया उन्होंने स्पेसिफिकली रखा हुआ है, यहाँ ओरिजिनल स्नोफॉल थी। ये नहीं कि रुई के गाले गिर रहे हों, बिल्कुल ओरिजिनल आइस क्रिस्टल्स थे। बच्चे यहाँ भी गए, बहुत इन्होंने एंजॉय किया। मैं बार बार सजेस्ट करूँगी, इतनी शदीद गर्मी और इतना शदीद गर्मी में शदीद सर्दी अगर आपने इंजॉय करनी है तो ये चांस बिल्कुल मिस मत करें। अच्छा यहाँ मैं ये बता रही थी कि जो 1600 हमने पे किया था ना, जो हमें जैकेट्स मिली थी वो बेसिकली हमारे कोड्स थे। अब जो जिनका 1600 वाला 1 आवर का मतलब 1 घंटे का पैकेज है, उनके ग्रेश टाइप जैकेट्स थी। और लेकिन फिर हमने वहाँ ब्लू जैकेट वाले लोग भी देखे, तो उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि ये वो लोग हैं जो अनलिमिटेड टाइम के लिए अंदर आए। अब यहाँ अंदर जाके बाकी बाहर निकलने को तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि इंसान इतनी अच्छे मौसम में, इतनी शदीद गर्मी में इतनी अच्छी जगह पे आए और फिर बाहर जाए। यहाँ इतनी शदीद ठंड होती है कि आपके हाथ पाँव वाकई फ्रीज़ होने वाले हालात हो जाते हैं, ग्लव्स के अंदर भी। तो जब आइस में जाएंगे ये ख्याल रखिएगा कि ग्लव्स उतार के जाएँ, क्योंकि बच्चे ग्लव्स के साथ चले गए थे तो ग्लव्स हो गए थे गीले और फिर बाद में हाथ बहुत ज़्यादा सुन हो रहे थे। ये एक रोप के ऊपर भी स्लाइड थी, बहुत तरह का फ़न था। इग्लू में बच्चे गए, इग्लू की राइड्स ली। यहाँ आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों के फ़न के लिए ये बारी बारी बैठ रहे थे इग्लू में। फिर यहाँ आ गई, यहाँ जो हमने एक डन स्लाइड ली है वो बिल्कुल ऐसे जैसे वाटरफॉल में डीप स्लाइड्स होती हैं, गोल गोल घूमने वाली, वो बहुत ही मज़ा आया। ये पहले जुरेज़ा जा रही हैं, जुरेज़ा लेंगी। जुरेज़ा की तो वीडियो कैप्चर नहीं हुई, ये पहले मेरा भाई गए हैं, अब ये अब्दुल्ला गए हैं। ये स्नो से खेल के आए थे तो सारे ग्लव्स इन्होंने उतारे हुए थे, हाथ भी गीले, ग्लव्स भी गीले। खैर ये अब्दुल्ला भी चले गए। और अच्छा इसमें ये ये टोकरी स्टाइल में हम लोग बैठ के जिसमें राइड कर रहे होते हैं, ये हमें खुद ही उठा के सेल्फ सर्विस के तौर पे लेके जानी पड़ती हैं। अब ये मैं भी चली गई और ये देखें कितना मज़ेदार व्यू है। और ये ग्रीन करके बाहर आ गई, इतनी तेज़ी से बाहर आए कि बस पूछे मत। अब ये बच्चे फिर अगेन स्नोफॉल में आ गए कि इन लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ये तो यहाँ जाके 1 घंटा कैसे गुजरा है कुछ पता ही नहीं चला। अब आप ये पूरा ओवरव्यू देखिए, मैं ऊपर से कैप्चर करूँगी जाके। ये तो नीचे छोटी छोटी बास्केट्स पड़ी हैं, ये हमें उठा के लेके जानी होती हैं। ये हमने उसमें राइड में बैठने के लिए इसके ऊपर बैठ के ही हमने राइड लेनी होती है। बाकी अब आप इंजॉय करें, व्यू देखें विंटरलैंड में और डिसाइड करें कि आप कब जा रहे हैं।